आप सभी साथियों का, पत्रकार साथियों का हरियाणा जल शिक्षा बोर्ड में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आपको यह समाचार देना चाहता हूं कि सत्र 2025-26 की जो वार्षिक परीक्षाएं फरवरी 25 फरवरी 2026 से और 1 अप्रैल 2026 तक जो चली थी, उसके बाद हमने जैसा कि एनईपी 2020 में एक प्रावधान दिया गया है कि विद्यार्थियों को और परीक्षार्थियों को खास तौर पर जो एग्जाम फोबिया है, जो परीक्षा का जो प्रेशर होता है, उससे बाहर निकालने के लिए संभव प्रयास जो किए जाएं। तो उसी आधार पर सभी परीक्षार्थियों को हमने दूसरा अवसर भी दिया था, जिसके आधार पर कोई भी परीक्षार्थी यदि ऐसा अनुभव करता है कि उसकी परफॉर्मेंस पहली बार जो परीक्षा हुई है फरवरी और मार्च में, यदि उसमें किसी विषय में ऐसे अपरिहार्य कारणों की वजह से, जिसकी वजह से बच्चा यह फील करता है कि मेरा जो आज का परीक्षा का जो मेरा सब्जेक्ट का पेपर था वो अच्छा अटेम्प्ट नहीं हुआ है, उनको भी हमने एक अवसर दिया था। और इस प्रकार से 1 मई 2026 को आखिरी परीक्षा जो है वो संपन्न हुई थी। इसके बाद जैसा कि हरियाणा जल शिक्षा बोर्ड ने पॉलिसी निर्धारित की है कि 2 बार परीक्षा का जो अवसर हमने दिया है, इसमें जिस परीक्षार्थी के दोनों चांसेस में से जिसमें नंबर ज़्यादा होंगे सब्जेक्ट में, विषय में, उन्हीं को कंसीडर करते हुए आज परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। और मैं आपके माध्यम से सभी परीक्षार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि उनकी जो स्कूली शिक्षा है उसमें आज उत्तीर्ण हुए हैं और अपने अगली जो स्टेज है उनकी हायर एजुकेशन की, उसमें वो प्रवेश करेंगे। इसके साथ साथ ऐसे परीक्षार्थी जो किसी कारणवश परीक्षा परिणाम उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आया है, नंबर कम रह गए हैं या अभी उत्तीर्ण ना हुए हैं, मैं उनको भी यह शुभकामनाएं देता हूं और उनको मैं ये प्रेरणा देना चाहता हूं कि पास होने से ज़्यादा फेल जो होना होता है वह ज़्यादा इंसान को मजबूत करता है। जहाँ कमियां रह गई उन कमियों को दूर करने का एक अवसर देता है। लाइफ बहुत लंबी है, इसमें इंसान स्टेप स्टेप पर बहुत कुछ सीखता है। तो बिल्कुल उदास ना हो, निराश ना हो, संघर्ष करें, आप और ज़्यादा मजबूती से आगे आएंगे और बहुत अच्छे परिणाम आपके जब आप दोबारा परीक्षा में अपीयर होंगे उसमें होंगे। इसलिए बिल्कुल किसी प्रकार की कोई आपको इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा जल शिक्षा बोर्ड ऐसे सभी परीक्षार्थियों के साथ है और पूरी तरह से आपको हम यही बार बार प्रेरणा देना चाहते हैं कि आप अपना हौसला बनाए रखें। सीधे शब्दों में जाने, ये परीक्षा कब से कब हुई थी, कितने परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी, किस प्रकार का रिजल्ट रहा, कितने कौन इसमें प्राइवेट स्कूल हो या फिर सरकारी स्कूल होते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। जैसा कि डिटेल यदि मैं इसकी बताना चाहूँ आपको, यह परीक्षा 25 फरवरी से 1 अप्रैल तक प्रथम चरण में और उसके बाद 21 अप्रैल से 1 मई तक द्वितीय चरण में ये परीक्षाएं संपन्न हुई हैं। और इनका जो परीक्षा परिणाम है, पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कुल कितने परीक्षार्थी अपीयर हुए थे। यदि टोटल परीक्षार्थियों की बात हम करें, 2,42,856 परीक्षार्थी सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं में अपीयर हुए थे, जिसमें से 2,05,618 परीक्षार्थी पास हुए हैं और कुल पास प्रतिशत जो है वो 84.67% रहा है। और यदि मैं छात्र और छात्राओं के विषय में अलग अलग से परिणाम के बारे में बात करूं, तो कुल 1,22,963 छात्र सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं में अपीयर हुए थे, जिसमें से 1,01,151 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं और जो छात्र हैं उनका परीक्षा परिणाम 81.45% रहा है। इसी प्रकार से यदि छात्राओं की बात करें तो 1,19,893 छात्राएं सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में अपीयर हुई थी और उसमें से 1,05,467 छात्राएं पास हुई हैं और छात्राओं का जो परीक्षा परिणाम है वह 87.97% रहा है। अर्थात जो छात्राएं हैं उनका परीक्षा परिणाम 6.52% छात्रों की अपेक्षा ज़्यादा रहा। इसी प्रकार से यदि मैं रूरल और अर्बन पास परसेंटेज की बात आपको बताना चाहूँ, तो रूरल में जो पास प्रतिशत है वह 1,71,270 परीक्षार्थी जो थे, उनमें से 1,45,553 परीक्षार्थी जो पास हुए हैं और रूरल का पास प्रतिशत 84.98% रहा है, लगभग 85% यानी इसे हम कह सकते हैं। इसी प्रकार से अर्बन की बात यदि हम करें, अर्बन में कुल 71,586 परीक्षार्थी अपीयर हुए थे,
जिसमें से 60,065 परीक्षार्थी पास हुए हैं और अर्बन का परीक्षा परिणाम 83.91% रहा है, 91% रहा है। यानी जो रूरल का परीक्षा परिणाम है वह अर्बन परीक्षा परिणाम से बेहतर है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स की, गवर्नमेंट स्कूल्स जो हमारे हरियाणा दल शिक्षा बोर्ड से संबंधित हैं, इसमें कुल 1,44,362 परीक्षार्थी अपीयर हुए थे, जिसमें से 1,19,005 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और यह परीक्षा परिणाम 82.44% रहा है। इसी प्रकार से यदि प्राइवेट स्कूल्स की बात हम करें, 98,494 परीक्षार्थी इसमें अपीयर हुए हैं, जिसमें 86,613 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और इनका परीक्षा परिणाम 87.94% रहा है। अब यदि मैं इसमें थोड़ी और सूचना आपको देना चाहूँ तो इसमें बताना चाहूँगा कि स्ट्रीम वाइज आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स में परीक्षार्थियों का पास प्रतिशत क्या रहा है। आर्ट्स में कुल 1,68,979 परीक्षार्थी अपीयर हुए हैं, जिसमें से 1,39,500 परीक्षार्थी पास हुए हैं और आर्ट्स का परीक्षा परिणाम 82.60% रहा है। इसी प्रकार से साइंस का जो परीक्षा परिणाम है 46,634 परीक्षार्थी इसमें अपीयर हुए हैं, 42,010 परीक्षार्थी पास हुए हैं और यह परीक्षा परिणाम 90.08% रहा है। तो अपेक्षाकृत कॉमर्स में यदि हम बात करें, कुल 27,243 परीक्षार्थी इसमें अपीयर हुए हैं और 24,028 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इस प्रकार से कॉमर्स का जो परीक्षा परिणाम है वह 88.20% रहा है। सर, इसमें आप 500 नंबर में से 499 अंक प्राप्त करने वाला कौन सा छात्र या छात्रा? आप यदि पूरे हरियाणा में प्रथम स्थान की बात करें तो दीपिका सपुत्री श्री अशोक कुमार, माता श्री का नाम सुजाता, इस बेटी ने, इस छात्रा ने 499 अंक हासिल किए हैं। विवेकानंद विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, चिल्लर, रिवाड़ी। हाँ जी। दूसरे और तीसरे के बाद दूसरे नंबर पर जो है यह उदिता है, नीरज कुमार पिताजी का नाम है, श्रीमती नीलम माता श्री का नाम है। इस बेटी ने 498 नंबर हासिल किए हैं और यह रुड़की रोहतक से हैं। विश्ववरा कन्या गुरुकुल, विश्व कन्या गुरुकुल से यह छात्रा है। यह द्वितीय स्थान पर पूरे हरियाणा में रही है। इसी प्रकार से यदि तीसरे स्थान की हम बात करें, शिक्षा भारती ग्लोबल स्कूल बुडेन जींद से यह छात्रा है, योगिता नाम है, सपुत्री बलवान सिंह, माता श्री का नाम कविता देवी। इसके 497 नंबर इसके आए हैं। और तीसरे स्थान पर दूसरी छात्रा जो है वह मुस्कान सपुत्री श्री कृष्ण, माता श्री का नाम गुड्डी देवी और यह ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल धमतान साहिब जींद से ही है। इस छात्रा के भी 497 नंबर हैं। अंक नहीं दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, यह अपने आप में आप सभी साथियों के शुभकामनाओं से और आशीर्वाद से कि पिछले 57 साल के बोर्ड के इतिहास में पहली बार इतनी अच्छी शांतिपूर्वक परीक्षाएं हुई हैं, जिसमें मुख्य योगदान माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का है कि धारा 163 जिस प्रकार से लागू की गई थी, इस बार हरियाणा दल शिक्षा बोर्ड की छवि पूरे देश में बड़ी अच्छे शिक्षा बोर्ड के रूप में उभर के आई है। क्योंकि आप सभी साथियों की रिपोर्ट भी मेरे पास यही है कि जहाँ कहीं परीक्षा केंद्र था, कहीं किसी प्रकार का बाहर एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो अनावश्यक रूप से वहाँ घूम रहा हो या ऐसा लगे कि यहाँ परीक्षा चल रही है। इतना पिन ड्रॉप इस बार साइलेंस रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हरियाणा दल शिक्षा बोर्ड की है। और जहाँ तक सवाल है ग्रेस मार्क्स का, आमतौर पर इस प्रकार की बातें आती रही हैं कि एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, एक क्वेश्चन ऐसे था। इस बार कोई भी क्वेश्चन, सभी प्रश्न पत्र की मैं बात कर रहा हूँ, सभी विषयों की बात कर रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आउट ऑफ सिलेबस हो या जो कोई किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन आया हो और किसी प्रकार का कोई ग्रेस मार्क्स नहीं दिया गया। सर, हरियाणा बोर्ड ने दूसरी मर्तबा परीक्षाएं ली हैं। संभवतः देश का पहला ऐसा बोर्ड जिसने पहले 10वीं की 2 बार परीक्षाएं ली पिछले साल, और इस बार विद्यार्थियों को उस परीक्षा से हुआ है। यह NEP 2020 में प्रावधान है कि परीक्षार्थियों को इस प्रकार के हम हर संभव प्रयास और हर संभव उनको अवसर हम दें जिसमें उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई
एक जो परीक्षा से संबंधित प्रेशर वो ना रहे। और न केवल हरियाणा दल शिक्षा बोर्ड ने, सीबीएसई ने भी यह जो पद्धति है इसको अडॉप्ट किया है। और मैं बताना चाहूँगा कि इसमें लगभग 6,360 परीक्षार्थी दूसरे चांस जो था उसका अवसर उन्होंने उठाया है। और इसमें उन विद्यार्थियों के जो परीक्षा परिणाम है उसमें भी काफी आशाजनक, आशानुरूप यानी उनको इसमें फायदा हुआ है। पूरे प्रदेश में टॉप में कौन सा जिला रहा है सर, डाउन में कौन सा जिला रहा है, और तुलनात्मक रूप से परिणाम क्या रहे पिछले वर्षों के? यदि हम टॉप की बात करें तो हरियाणा में जींद जिला नंबर 1 पर रहा है, वहां का परीक्षा परिणाम 91% है। इसी प्रकार से नंबर 2 पर यदि हम बात करें तो पानीपत डिस्ट्रिक्ट नंबर 2 पर रहा है, जहां का परीक्षा परिणाम 90.8% है। और नंबर 3 पर भिवानी डिस्ट्रिक्ट रहा है। और यदि हम परीक्षा परिणाम अपेक्षानुरूप न आने की बात करें तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो नूह जिला है वहाँ परीक्षा परिणाम सबसे कम यानी 57% रहा है। अभी फाइल भेज रखी है, जल्दी ही ऊपर से रिस्पांस आ जाएगा विभाग से, और जैसे रिस्पांस आ जाएगा अकॉर्डिंगली आगे उसके बारे में कार्रवाई कर ली जाएगी। हरियाणा ओपन बोर्ड सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं का रिजल्ट भी हम अभी आज साथ साथ में घोषित हरियाणा दल शिक्षा बोर्ड करने जा रहा है। और यदि हम हरियाणा दल शिक्षा बोर्ड की बात करें ओपन स्कूल के मामले में तो इसमें मैं 5% आपको बताना चाहूँगा। कुल परीक्षार्थी जो अपीयर हुए थे वह 15,288 परीक्षार्थी इसमें अपीयर हुए थे, और जिसमें से 6,444 परीक्षार्थी पास हुए हैं। और यह परीक्षा परिणाम 42.15% रहा है।